अब भारत का रुपया देने वाला है डॉलर को टक्कर। आरबीआई का एक ऐसा प्लान कि सीधे औंधे मुंह गिरेगा अमेरिकी डॉलर। दोस्तों, भारत सरकार ने अमेरिका की करेंसी डॉलर को टक्कर देने के लिए भारतीय रुपया को अब इंटरनेशनल मार्केट में उतारा है, ताकि भविष्य में विदेशी व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि सीधे भारतीय रुपया में किया जा सके। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या अब भारतीय रुपया डॉलर का खात्मा कर देगा? क्या अब पूरी दुनिया में सिर्फ भारतीय रुपया का बोलबाला होगा और कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत अमेरिका के विरुद्ध चाइना और रसिया का साथ देने लगा है? और अगर ऐसा है तो क्या अब इससे अमेरिका और भारत के संबंध खराब हो जाएंगे? तो दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। बीते 11 जुलाई 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने ये फैसला सुनाया कि अब भारतीय कंपनियां दूसरे देशों के साथ सीधे भारतीय रुपया में भी व्यापार कर सकती है। पर दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिरकार आजादी के 75 साल बाद अब जाकर आरबीआई को ये फैसला क्यों लेना पड़ गया? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपया की कीमत दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए भारतीय रुपया की कीमत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और नीचा ना गिरने से बचाने के लिए आरबीआई ने यह नया प्लान निकाला है। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिरकार भारतीय रुपया की कीमत इंटरनेशनल बाजार के स्तर पर इतनी तेजी से गिर कैसे रही है, तो हम आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में लगभग सभी देश अमेरिका की करेंसी यानी कि डॉलर में व्यापार करती है। मतलब कि ऐसे में जब भी भारत को किसी दूसरे देश से कुछ खरीदना होगा तो उसे उस देश को डॉलर में पेमेंट करना होगा। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऐसे समय में भारत के पास ये पेमेंट करने के लिए डॉलर आएगा कहाँ से? तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में भारत को अपने भारतीय रुपया को पहले अमेरिका को बेचकर उनसे डॉलर खरीदने होंगे और खरीद बिक्री का यह पूरा काम इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट से होता है। और इस तरह से जब भी भारत डॉलर को खरीदने की डिमांड करता है तो ज्यादा डिमांड होने की वजह से डॉलर की कीमत बढ़ने लगती है और इस तरह से डॉलर की कीमत जितनी ज्यादा बढ़ती है उसके कंपैरिजन में भारत के रुपया की कीमत उतनी ही ज्यादा तेजी से गिर जाती है। तो चलिए अब वापस आरबीआई के प्लान पर आते हैं और एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे भारतीय रुपया आने वाले समय में डॉलर को टक्कर देगा। दोस्तों, आरबीआई के इस प्लान के तहत भारतीय कंपनियां अब दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए स्विफ्ट अकाउंट का नहीं बल्कि नास्त्रो एंड वास्त्रो अकाउंट का इस्तेमाल करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत को जापान से कुछ बड़े स्तर पर खरीदना है तो इसके लिए भारत जापान में अपना एक अकाउंट खोलेगा जिसे भारत वाले अपना नास्त्रो अकाउंट कहेंगे, लेकिन भारत के उसी अकाउंट को जापान वाले वास्त्रो अकाउंट कहेंगे। ठीक इसी तरह से जब जापान को भारत से कुछ खरीदना होगा तो वह अपना अकाउंट भारत में खोलेगा जिसे जापान वाले अपना नास्त्रो अकाउंट कहेंगे और उसी अकाउंट को भारत वाले वास्त्रो अकाउंट कहेंगे। तो ऐसे में जब भारत जापान से कुछ खरीदी करेगा तब वह उसी चीज के बदले में भारतीय रुपयों को अपने जापान वाले नास्त्रो अकाउंट में जमा कर देगा। यानी कि इस सिचुएशन में जापान के पास भारतीय रुपया आ जाएगा और फिर कुछ दिनों बाद जब जापान को भारत से कुछ खरीदना होगा तब वह उन्हीं रुपयों का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही आसानी से भारत से खरीदी कर पाएगा और इसी खरीदी के दौरान वह भारत में खोले गए अपने नास्त्रो अकाउंट में पैसे जमा कर देगा। यानी यहाँ आसान शब्दों में कहें तो दोनों देश नास्त्रो एंड वास्त्रो अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए आपस में लेन देन कर पाएंगे। अब ऐसे में दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, अगर भारत कई सारे देशों में अपना नास्त्रो अकाउंट खोल देता है तो इस अकाउंट के जरिए सभी देशों में भारत का रुपया पहुंच जाएगा और फिर इसके बाद अगर ये देश चाहे तो आपस में भी भारतीय रुपयों का इस्तेमाल करते हुए व्यापार कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर देखते ही देखते भारतीय रुपया की कीमत आसमान छूने लगेगी और फिर धीरे धीरे करके सारे देश भारतीय रुपयों में व्यापार करना शुरू कर देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आरबीआई के इस प्लान के और भी कई सारे फायदे हैं। जैसे अब अगर अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी भी दूसरे देश पर डॉलर में व्यापार करने पर रोक लगा देता है तो वह देश डायरेक्ट भारत के उसके रुपयों में व्यापार कर पाएगा। अब वर्तमान की सिचुएशन को ही ले लीजिए। आज के समय में अमेरिका ने रसिया पर डॉलर में व्यापार करने पर रोक लगा दी है। ऐसे में भारत कम कीमत होने के बावजूद भी रसिया से कच्चा तेल नहीं खरीद पा रहा था।
लेकिन आरबीआई के इस डिसीजन के बाद अब भारत और रसिया के बीच कच्चे तेल का व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, भारत के इस फैसले की वजह से अमेरिका से उसके संबंधों में कड़वाहट जरूर आ जाएगी, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपया को नीचे गिरने से बचाने के लिए भारत के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। वैसे दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब किसी देश ने अपनी करेंसी को डॉलर का मुकाबला करने के लिए इस तरह से मार्केट में उसे उतारा हो। आज से लगभग 10 साल पहले चाइना और रसिया ने साथ मिलकर इंटरनेशनल मार्केट में अपनी करेंसीज को कुछ इस तरीके से उतारा था ताकि वे डॉलर के वर्चस्व को कम कर सके, और जिसका नतीजा यह हुआ कि पिछले 10 सालों में डॉलर के रेट उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाए हैं जितनी तेजी से पहले के समय में बढ़ा करते थे। और पिछले 10 सालों में चाइना ने अपने आरबीआई प्रोजेक्ट के जरिए अपनी युआन करेंसी का इतना विस्तार कर लिया है कि अब ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में चाइना की युआन करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में व्यापार करने के लिए दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली करेंसी बन जाएगी। खैर दोस्तों, ये तो हुई चाइना की बात, पर यहाँ आपको क्या लगता है, क्या भारत का रुपया डॉलर को टक्कर दे पाएगा और क्या आरबीआई का प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।